प्यारे बच्चों, लवकुश सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 गणित अभ्यास 1.b पहला प्रश्न। उससे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। पहला प्रश्न आपका है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको देखना बच्चों ये है, इसको जो है 4, 5, 6, 7, 8 यानी हमको सीधा चलना है। यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 ऐसे आता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम नीचे 23, 24, 25। अब 25 के बाद यहाँ पर क्या आता है, 26 आता है, यानी 27। ठीक है बच्चों, अब इसमें में से हमको ये 4 विकल्प जो दिए गए हुए हैं, इसमें में से ढूंढ कर जो है बच्चों हमको लिखना है। यानी जो है 25 के बाद हमारा आता है 26, तो यहाँ पर हम कर देंगे 26। ये 26 वाला विकल्प जो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा ये है, 9, 8, 7, 6, 5 यानी हमको उल्टा चलना है। ठीक है, ये हमारी उल्टी गिनती है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 35, 34। ठीक है, ये आपका 34। ठीक है, 34 जो है, 34 के बाद क्या आता है, पहले 33 आता है, तो यानी जो है 32 और 31। अब इसमें में से 4 विकल्प जो हमारे दिए गए हैं, इसमें में से हमको ढूंढ कर लिखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 33 के पहले जो है हमारा आता है 32। ठीक है, और जो 34 के जो है पहले हमारा आता है, जो है 34 के पहले हमारा क्या आता है, 33। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों आपका क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। का देखेंगे बच्चों, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। अब 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या हमको बताना है, तो 13 के यानी 13 के बाद में हमको क्या आता है, तो 13 के बाद में हमको आता है 14। 13 के बाद में 14 आता है, 14 हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। अब देखो तीसरा का खा देखो बच्चों, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। अब 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या है, तो 27 के पहले हमारा क्या आता है, 26। ये 26 वाला जो ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका आता है, देख लीजिए, गा छा की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। अब छा की अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या है बच्चों, देख लीजिए। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, छा की आगे वाली संख्या क्या है, तो 6 के पहले जो है हमारी जो आती है 5, और 6 के बाद में हमारी आती है 7, तो यानी हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 4। ठीक है, ये विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा, केवल 7। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए घा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। अब 15 की जो है पूर्ववर्ती नहीं, 15 की पहले हमारी क्या आती है, तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या हमारी हो जाएगी 14। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 15 की पहले हमारी आती है 14। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा केवल 14। ये वाला विकल्प बच्चों हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। 1 से छोटी प्राकृत संख्या है, 1 से छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 से छोटी प्राकृत संख्या हम जो आओ बच्चों हैं, आपको कॉपी पर जो है बढ़िया से आपको जो है बताते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। बच्चों हम देखेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या होती क्या है, तो प्राकृत संख्या ये होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्या हम कहते हैं 9। तो यहाँ पर हमको बताना था कि सबसे जो है छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 आ रही है। ठीक है, यही पूछा था, यही जो क्वेश्चन पूछ रहा था, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो हाँ 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो पहला वाला जो बेटा हमारा हो जाएगा बच्चों सत्य। पहला वाला बच्चों हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों हमारा क्या कह रहा है।
ठीक है। इसमें पूछ रहा है बच्चों, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। यानी जो है एक संख्या रेखा बनाना है बच्चों हमको, उसके जो है दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो आओ जो बच्चों इसको हम कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या जो है कापी पर लिख। बच्चों यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जो है बच्चों यहाँ पर करना ये है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 0, बीच में लिखेंगे 0। इसे कहते हैं हम उदासीन। क्या कहते हैं बच्चों? उदासीन। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम उदासीन। आपको जो बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो है इस तरफ हमारा जाता है प्लस का और इस तरफ हमारा जाता है माइनस का। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7। बच्चों ऐसे जो है हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जो है एक संख्या रेखा पर। ठीक है। और इस तरफ हमारा आता है माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। जो है बच्चों ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये पूछ रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर, यानी दाहिने ओर यानी इस तरफ हमारा जो बच्चों है कि प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। नहीं, हमारी जो इस तरफ तो प्लस की जाती है, तो प्लस की संख्या हमारी बड़ी होती है। ये हमारा बच्चों असत्य है। क्या बच्चों? असत्य है। इसे कहते हैं हम धनात्मक। यहाँ पर लिख लेते हैं धनात्मक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे हम धनात्मक। ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, जो है ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। ये हमारा हो जाएगा उदासीन। तो ये हमारा बच्चों ये आपका हो गया उदासीन। अब मान लीजिए ये भी हमारा आफत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लो आफत्य। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। आओ, ये भी हमारा हो जाएगा आफत्य। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ जो इसको अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा। ठीक है बच्चों, चौथा का तीसरा कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। तो हाँ, इसको जो आ बच्चों कॉपी पर हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप जो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा जो है बच्चों यहाँ पर जो है देख लीजिए तीसरा। ठीक है बच्चों, तीसरा जो है कह रहा है यानी जो है क्रमागत संख्या। तो यानी यहाँ पर देख लीजिए एक, यहाँ पर मान लीजिए 102 है, तो यहाँ मान लीजिए 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106। ठीक है बच्चों, हम इसको हमको समझना ये बात है यहाँ पर, यानी क्रमागत, यानी ऐसे जो हमारे क्रम से क्रम यानी बढ़ते हमारे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे क्रम से क्रम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हाँ, ये जो है 101 से जो है सारी संख्या हमारी बड़ी हैं। ठीक है बच्चों, क्रमागत से बड़ी हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों, यानी तीसरा भी हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया, ये तीसरा भी हमारा हो जाएगा सत्य। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। आओ जो करते हैं इसको हम चौथा का पांचवा। चौथा का पांचवा जो है 23 एक प्राकृत संख्या है। तो हाँ, 23 भी एक प्राकृत संख्या है, यानी 23 अगर गिनेंगे क्रमागत से 1 2 3 4 से, यानी 23 भी हमारा आएगा। तो यानी हमारा जो है चौथा भी हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों, चौथा भी यहाँ पर हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी कर लो आप लोग सत्य। चौथा भी हमारा हो जाएगा बच्चों सत्य। कोई दिक्कत बच्चों। अब देखेंगे पांचवा। ठीक है बच्चों, पांचवा हम देखेंगे ये चीज़, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। यानी प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। आप जो बच्चों इसको ध्यान से समझो, इसको जो बच्चों ध्यान से एक बार जो है समझ डालो। ठीक है,
इसको जो है समझना ये बात है बच्चों, हमको एक बार जो यहाँ पर ध्यान से देख लो। पाँचवा, मान लीजिए आपने लिखा 10,000, आपने लिखा 10,000, ठीक है बच्चों, आपने लिखा 10,000। अब 10,000 के आगे कोई व्यक्ति आता है, यहाँ पर लगा दिया 10,001। क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पर लगा दिया 10,001, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया 10,001। तो हाँ, एक जो है 10,000 से यानी 10,001 हो गया, तो ये हमारा बड़ा हो गया। क्या हो गया? ये हमारी बड़ी हो गई। तो ऐसे ऐसे अगर हम लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो बच्चों हमारी 23 एक प्राकृतिक संख्या जो है ये हमारा हो गया है। ये जो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यानी कोई भी संख्या हमारी सबसे बड़ी नहीं होती। अगर इसके आगे हम जोड़ेंगे तो मान लीजिए 1 जोड़ देंगे तो ये उससे बड़ी हो जाएगी। अगर इसके आगे हम 1 जोड़ देंगे तो वाली वो हमारी उससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यानी ये भी हमारा जो है सत्य है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5वां आपका क्या कह रहा है बच्चों। इसको जो है बच्चों एक बार जो है ध्यान से देखो, ठीक है। 9,999, 9,999, ठीक है बच्चों, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? अनुवर्ती हमने क्या बताया था, यानी 9,999 के बाद में क्या आता है, ठीक है। आप जो बच्चों इसको जो है बड़े ध्यान से आप लोग जो यहाँ पर समझो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ जो इसको जो है कॉपी पर हम बच्चों जो है यहाँ पर देखेंगे 5वां कितना है? 9,999, ठीक है बच्चों। अगर इससे जो है प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, इसकी जो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमारा जो ये बच्चों है इसमें जो है अगर 1 जोड़ देंगे, मतलब इसका एक बात ध्यान से समझ लो, अगर ये हमारा 999 है, 9,999 है, अगर जो है इसकी अनुवर्ती संख्या हमको ज्ञात करने को कह रहा है, इसमें क्या करेंगे? अनुवर्ती मतलब आगे की, यानी 1 जो है इसके आगे की संख्या क्या होगी? अगर इसमें हम जो 1 जोड़ देते हैं, क्या अगर 1 को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? देखो 9 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पर 10 और जो है 1 वो हासिल आई थी, ठीक है, 10 की यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 हासिल आई थी, हमारा हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 के 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 9 और 9 1 हासिल आई थी, हमारा हो गया 10, 10 के 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 9 1 हासिल आई थी, हमारा हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पूर्व जो है हम 10 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। यही हमारी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6 हमारा जो है क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो बच्चों हमारा कह रहा है, यानी हमारा 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हमको ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती मैंने हमने क्या बताया था? पीछे की संख्या। क्या बताया था हमने? पीछे की संख्या। अब तो जो है इसको हम कॉपी पर करते हैं। यहाँ पर एक बार आप लोग देख लो 6वां, ठीक है बच्चों। यहाँ पर करना ये है, कितना है? 1,01,000, ठीक है बच्चों, कितना है? 1,01,000, कोई दिक्कत नहीं ना, 1,01,000 है। यानी इसकी जो है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती यानी पीछे की संख्या क्या है? तो इसमें अगर हम 1 घटा देते हैं, यानी 1 जो है घटाएंगे, पीछे की संख्या क्या है? अगर 1 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो बच्चों हमारी संख्या आ जाएगी। अगर 1 में से 1 गया, हमारा 0 बचा, जो है 0 इसलिए हम लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे, जो इसको भी लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे और ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको जो बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारा कह रहा है, संख्या रेखा के खींचिए, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। 9 तक की प्राकृतिक संख्या हमको प्रदर्शित करना है। आओ बच्चों जो है हम प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करते हैं बड़े आसानी से, ठीक है बच्चों। आओ जो है देखो बच्चों, हमने जो है एक रेखा पहले से खींच रखी है। यहाँ पर जो है हमको करना ये चीज़ है, 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, ठीक है बच्चों, फिर हो जाएगा हमारा 1 प्लस का, फिर हो जाएगा 2 3 4
5 6 7 8 1 9। ये जो हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या एक संख्या रेखा पर निरूपित। ठीक है बच्चों, यानी प्रदर्शित जो करना था हम जो है प्रदर्शित कर दिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ जो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमारा पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे यानी 4 अंकों की छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की हमको संख्या भी लिखनी है, छोटी सी छोटी, इसकी पूर्ववर्ती यानी जो है पहले यानी इसकी जो बाद की संख्या है। ठीक है, इसके पहले वाली संख्या हमको ज्ञात भी करना है। आओ बच्चों जो इसको हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत। आओ जो बच्चों इसको हम करते हैं। यहाँ पर डालेंगे 8। ठीक है बच्चों, अब देखना ये है हमको 4 अंकों की जो है छोटी सी छोटी संख्या लिखना है। अब 4 अंक ये हमारा हो गया 1 अंक, ये 2 अंक, ये 3 अंक, ये 4 अंक, और ये जो हमारी हो गई छोटी सी छोटी जो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारी हो गई। यहाँ पर लिख दो बेटा 4 अंकों की छोटी से छोटी यानी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर लिख दो 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। जो है हमारी सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। और जो है इसको करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। ये हमारी जो हो गई 4 अंकों की जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब इसको हमको देखना ये चीज़ है, इसकी जो पूर्ववर्ती संख्या भी हमको देखना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या हमें क्यों होगी। अगर इसमें में से अगर 1 को हम घटा देते हैं, 1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है हो जाएगा, देखो 0 में से 1 जाएगा हमारा, तो हमारा 1 जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम उधार, इनके पास भी नहीं है, ये इनसे मांगे, इनके पास भी नहीं है, ये इनसे मांगेगा। ठीक है, तो ये इनको दिए, यहाँ पर हो गया 10, ये इनको दिए, यहाँ पर हो गया 10, ये इनको दिए, यहाँ पर हो गया 10। अगर 10 में से 1 जाएगा हमारा बचेगा बाबू 9। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर 10 था तो इनको जो दिए हैं तो यहाँ बचा 9, तो 9 में से 9 जाएगा, 9 ही बचेगा। अब देखो यहाँ पर 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो 9 ही हमारा बच जाएगा। यहाँ पर 9 में से 9 हो जाएगा तो ये भी हमारा बच जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब ये जो हमारी बन गई इसकी जो है पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ पे 0 है, 0 से 0 जाएगा, 0 ही हमारा बचेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा आंसर हो जाएंगे, दोनों के दोनों। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारा क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हमारा कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे 4 अंकों की छोटी सी नहीं से 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी 6 अंकों की हमारी बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो सकती है। आओ जो सबसे पहले काम पर बच्चों हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इसकी अनुवर्ती संख्या को जो बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ जो इसको हम करते हैं बच्चों। यहाँ पर करना ये था, एक बात जो है बच्चों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और
5 अंक और फिर 6 अंक। ठीक है, ये हमारे 6 अंक हो गए। ये हमारी हो गई बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 6 अंकों को यहाँ पर लिख लो बच्चों। 6 बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर आप जो लिख लो संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा संख्या। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है इसकी जो है हमको ज्ञात करना है अनुवर्ती, यानी इसके आगे की जो है प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लीजिए इसी में अगर हम एक जोड़ देते हैं, क्या इसी में अगर हम एक को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो 9 1 10 के 0, हाफिल लाइन 1 9 और 1 हाफिल लाई थी हमारा 10 के 0। यहाँ पर 9 9 1 हाफिल लाई थी हमारा 10 के 0। यहाँ पर भी 9 1 हाफिल लाई थी हमारा। बच्चों जो हमारे यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ने पर एक जोड़ने पर हमारा इतना आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। बच्चों आपने सारा वीडियो देख लिया है, पर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।